एक सिविलियन होने के रूप में सिर्फ आपकी ड्यूटी अपने ही लोगों की बचाव नहीं, ये मैसेज सब में सर्कुलेट करने की भी होनी चाहिए कि सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग सेफ रहें। जो भी कृत्य वहाँ हुआ है ये बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है पहलगाम में। यहाँ पे प्रश्न ये आता है, क्या उनको ये बात करने का उचित समय था? आज आपका देश एक चुनौतीपूर्ण जगह पे खड़ा है। आपका सबसे पहला फर्ज होना चाहिए कि अपने प्रधानमंत्री का सपोर्ट करिए। आपकी तरफ से कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आपके हित में अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, आप जानते हैं वो किसी भी धर्म के हों, ये मैटर नहीं करता है। आपके लिए ज़रूरी है देश की सुरक्षा, आपके अगल बगल के नागरिकों की सुरक्षा भी सरकार कर रही है, बहुत सोच समझ के कर रही होगी। आप केवल उनका सपोर्ट करिए, किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी आप नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें जिससे कि आपसी सौहार्द में किसी भी प्रकार की कमजोरी आए। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और धर्म पूछकर हमला किया गया, इसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और पाकिस्तान के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका पानी तक रोका गया। अब कल 7 तारीख को जिस प्रकार से केंद्र सरकार के निर्देश पर भारत के कई राज्यों में मार्क ड्रिल का आयोजन किया गया है, साफ संकेत पाकिस्तान को दिया गया है कि किसी भी कीमत पर आप बख्शे नहीं जाएंगे। तमाम सारे राजनेताओं के आपने बयान हमारे चैनल पर भी सुने हैं, तमाम सारे टीवी चैनलों पर आप सुने हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चूँकि तमाम सारे बुद्धिजीवी भी आ गया है, जो हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं, मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर पीयूष रंजन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर से हम बातचीत करेंगे, इनकी क्या राय है, क्या कुछ इनका कहना है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से हमला हुआ है? पहलगाम में जो वारदात हुई इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये रही कि जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्यों ऐसा पानी रोक रही है, या अच्छे से काम नहीं कर रही, या गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। मैं आपको अच्छी बताता हूँ, कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमारा देश जिस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से वार कर रहा है, पानी बंद कर रहा है, अपनी तरह से सोशल मीडिया को अकाउंट्स को हैंडल कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा धैर्य रखिए। पहली बात तो ये रही। जो भी कृत्य वहाँ हुआ है ये बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है पहलगाम में, पर इसमें हिंदू मुसलमान या किसी भी प्रकार को लेकर के विभाजन नहीं होना चाहिए। ये मत भूलिए, हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद हमारी अपनी जातियाँ धर्म हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये सभी कहना चाहूँगा, जो कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होना है, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सेना के लिए है या हिंदू मुसलमान के लिए है या इंडिया पाकिस्तान के लिए है। एक डिफेंस, एक सिविलियन होने के नाते इसमें आपका भी फ़र्ज़ है। जब भी मॉक ड्रिल में बेसिकली क्या सिखाया जाता है, मान लीजिए हमारे ऊपर किसी कंट्री का अटैक हो गया, अब वहाँ पे सायरन बज रहा है, हुटिंग हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें कहाँ क्या करना है, कहाँ जाना है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो भी आपके आसपास में पुलिस अथॉरिटी जो भी निर्देश दे रही है उसका सही तरीके से फॉलो करिए, उसका पालन करिए। अगर आपको कहीं भी सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तुरंत तत्काल रूप से अपने घर में या किसी सुरक्षित जगह पर जाइए। मुझे जहाँ तक सूचना मिली है, लगभग 250 जिलों में मॉक ड्रिल की प्लानिंग हो रही है, जो कि कल से ही स्टार्ट होनी है। ये एक छोटी सी ट्रेनिंग है जो आपको बताएगी कि जंग का जब समय आएगा तो आपको किस तरीके से अपने परिवार का, अपने हित मित्रों का बचाव रखना है। एक सिविलियन होने के रूप में सिर्फ आपकी ड्यूटी अपने ही लोगों की बचाव नहीं, ये मैसेज सब में सर्कुलेट करने की भी होनी चाहिए कि सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग सेफ रहें। तीसरी बात मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें जिससे कि आपसी सौहार्द में किसी भी प्रकार की कमजोरी आए। आपको किसी भी तरीके से लोग कमेंट करें, किसी भी तरीके से लोग इग्नोर करें, ये चीज़ गलत होनी चाहिए। एक पहले आप भारतीय हैं, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी आप कमेंट करते हैं, जो भी आप पोस्ट शेयर करते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक करिए, क्योंकि पूरा शहर, पूरे सामाजिक लोग, पूरा गुंडा आपको देख रहा है। धन्यवाद। बहुत सही बात आपने, बहुत ऊंची बात कही कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, ना कि हिंदू हैं, ना कि मुस्लिम हैं, ना कि अन्य जातियों में बटे हुए हैं। ये बड़ी बात आपने कही। आपकी तरफ से गोंडा वासियों को क्या कुछ संदेश, चूँकि गोंडा में हम लोग रहते हैं, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। कल ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडे जी ने तमाम सारी बातें कहीं, हमारे चैनल पर ही कहीं। डॉक्टर अरुण पांडे सर हैं, डॉक्टर नीता मिश्रा मैम हैं। आपका क्या संदेश है गोंडा वासियों के लिए? बस लास्ट सवाल आपसे ही है। जब भी कहीं पर भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो एक तरीके से सीरियल बन जाता है। पहले धर्म पूछा, जात नहीं पूछी, ये पूछा, वो पूछा, उसके बाद कुछ लोग आ जाएंगे उसी चीज़ का रिएक्शन देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, कुछ लोग आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। आप सिर्फ अपनी तरफ से, अपनी बुद्धिजीवी तरफ से देखिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखना रहेगा, आपकी तरफ से कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आपके हित में अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, आप जानते हैं वो किसी भी धर्म के हों, ये मैटर नहीं करता है। आपके लिए ज़रूरी है
देश की सुरक्षा, आपके अगल बगल के नागरिकों की सुरक्षा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, किसी से भी आप गलत तरीके से बात नहीं करेंगे। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, देश आज जंग के रूप में खड़ा है। देश की सीमाएं बहुत ही ज़्यादा विचलित स्वभाव में खड़ी हैं। यहाँ पर ज़रूरत है आपको अपने प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, सबका सपोर्ट करने के लिए। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी सरकार कर रही है बहुत सोच समझ के कर रही होगी, आप केवल उनका सपोर्ट करिए, किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी आप नहीं करेंगे। धन्यवाद। एक गायिका हैं, थोड़ा सा उनके बारे में आपसे पूछ लें, आपकी क्या राय है। नेहा सिंह राठौर जी हैं, उनकी जो टिप्पणियाँ आईं उनको तमाम सारे देश के सभ्यतादार लोगों ने नज़रअंदाज किया और उनकी बुराई की। उनके बारे में आपकी क्या राय है, इस हमले के बारे में जिस प्रकार से उनका बयान आया है? देखिए सर, मामला ये है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर हर किसी को बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको दिया गया है। नेहा सिंह राठौर जी ने जो भी बातें कही वो अपने बुद्धि, अपने विवेक से की हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है, क्या उनको ये बात करने का उचित समय था? आज आपका देश एक चुनौतीपूर्ण जगह पे खड़ा है। आपका सबसे पहला फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपने प्रधानमंत्री का सपोर्ट करिए। आप ऐसे पोस्ट करिए जहाँ पर आप बताइए लोगों को कि हाँ, हमें सपोर्ट करना है, जो भी सरकार जो भी नियम कानून लाती है, जो भी जंग करती है, हम उनके साथ खड़े हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए, ना कि उनसे ही सवाल करना। ये भी जानिए आप कितना बुद्धि, कितना विवेक हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया कि बार बार कभी पुलवामा के जैसा कृत्य हुआ, कभी आज पहलगाम हुआ, लेकिन हर बार हमारे धैर्य का परिचय हमारे भारत देश ने, हमारे देशवासियों ने दिया है। और आपको आज पहली बार ही जंग के लिए ऐलान किया गया, पहली बार में विचलित होने लगी। अभी तो बहुत चीज़ें हम लोगों को देखना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप गोंडा के मशहूर डेंटल चिकित्सक हैं, दंत के डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीयूष रंजन सर। गोंडा का शायद बच्चा इनको जानता है। इन्होंने बड़ी बात कही है कि जब आज समय आए तो देश का साथ देना चाहिए, ना कि किसी अन्य का साथ देना चाहिए। जो भी हमारे साथ हैं उनका स्वागत है और देश का प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का साथ देना चाहिए। ऐसे ही आप लोग खबरें देखते रहें। और इसके अलावा हम आपको भविष्य में भी डेंटल के बारे में, दांतों के बारे में डॉक्टर डेंटल सर्जन जो सर्जन हैं पीयूष रंजन सर का इंटरव्यू दिखाएंगे। दांतों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दिखाएंगे।